गोस्वामी सुशील जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय सर्वधर्म संसद। आप संस्था की बहुत ही स्नेही हैं, बहुत नज़दीक हैं और आप संस्था को जानते हैं कि यह कार्य कितना श्रेष्ठ है। मैं आमंत्रित करूंगी आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अति महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस जनसभा में आज के भारत के यशस्वी कानून मंत्री मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर विराजमान मेरी श्रद्धेय बहनें, भाई, आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समय का अभाव है, अभी मैं बात कर रहा था, माननीय अर्जुन राम जी से विलंब है और आगे बहुत महत्वपूर्ण कार्य में उनको जाना है। भूमिका न बताते हुए मैं इतिहास की बात करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरा जन्म विभाजन से पूर्व हुआ और विभाजन के बाद जब मुझे होश आई, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो आपका एक सेंटर चलता था ब्रह्म कुमारी, इसका करोड़बाग में मेरा जन्म है, दिल्ली में, और वहाँ रोहतक रोड पर। तो समझ उतनी आती नहीं थी, 5वीं या 4वीं क्लास के बच्चे थे। वहाँ से मेरा अटैचमेंट हुआ। आकर्षण, आपकी जो पहचान है सफ़ेद वस्त्रों का, बिना दाग के जो वस्त्र आप पहनती हैं, उसका आकर्षण। धीरे धीरे मैंने जाना और भारत का संविधान भी लिखना शुरू हुआ, भारत आज़ाद हुआ। मगर ब्रह्मा बाबा ने उससे पूर्व ही आज के पाकिस्तान में जन्म लिया था और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, स्वप्न क्या था? नारी सशक्तिकरण की बात दुनिया में कहने वाले तो पहले भी बहुत थे, मगर करने वाले बाबा आए। उन्होंने दिखा दिया कि नारी की शक्ति क्या है। टॉप टू बॉटम आपकी संस्था में सब बहनें काम करती हैं, सब पदों पर बहनें रहती हैं। ये एक विशेष कार्य दुनिया में दिखा करके दिया। और दूसरे महापुरुष को मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं बड़ा हो गया था कि भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो पता नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा आई नारी सशक्तिकरण की। किसी जाति की, बिरादरी की बात कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। उन्होंने कल्पना की, बाबा साहब ने ये की कि अपनी बहनों को, नारियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को हम सशक्तिकरण क्या दे सकते हैं। आज भारत के संविधान में आपके लिए जो बनाई हुई बातें हैं, वो भारत की सब और विश्व की सब नारियों के लिए है। नारी सशक्तिकरण की जो बात है वो आप में दिख रही है। बंधुओं, मुझे दूर बहुत जाना पड़ता है और देश विदेश में भी जाना पड़ता है। भारत की सर्वधर्म संसद क्या करती है? भारत की सर्वधर्म संसद दुनिया में वासुदेव कुटुंबकम की बात करने के लिए जाती है, जो 130 वर्ष पहले शिकागो में विवेकानंद जी ने जाकर भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों और भारत की अनेकता में एकता की बात की थी। उस विभूति में, उस विभूति को लोग भूलते जा रहे थे। आपने उसको शक्ति दी, आपने उसको संगठित किया और आज देश का विस्तार ये हुआ कि मैं जिस देश में जाता हूँ, मुझे आपकी बहनों के सेंटर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और मुझे मौका मिलता है और मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं तो छोटा था, आकर्षण आपके वस्त्रों की थी। और जब सुनी, बातें सुनी, यहाँ का इतिहास, यहाँ मैंने देखा हमारी दादी जानकी जी के टाइम पे यहाँ सर्वधर्म संसद का हमने बड़ा अधिवेशन किया। स्वामी अग्निवेश जी आए, उनके नेतृत्व में सब धर्मों के लोग आए थे और आपने सबको जोड़ने की बात जो कही, यही आज का भारत है। यही भारत की सरकार की
एक स्वप्न है, विश्व गुरु बनना है तो नारियों को, अपनी बहनों को सशक्तिकरण करना होगा, तभी ये देश विश्व गुरु हो सकता है। मैं इसको मानने के लिए आया हूँ। मैंने अनुरोध किया था कि आदरणीय मेघवाल जी से पहले अगर मुझे बुला दिया जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सपने यहाँ देखे हैं। ये ऑडिटोरियम भी बनता हुआ मैंने देखा है, आपका स्टूडियो भी बनते हुए देखा है, क्योंकि मैं लाइट एंड साउंड मेरा प्रोफेशन में वो रामलीला करता हूँ, दुनिया में का चाहता हूँ, और मुझे 70 वर्ष होने को आ गए कि मैं इसी कार्य को करता हूँ कि दुनिया में अच्छी चीज़ें किस तरह लोगों के पास पहुँचाई जाती हैं। तो मैं आज, क्योंकि शिवरात्रि पर आपका प्रतिवर्ष ये कार्य होता है, कल आदरणीय देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी विज्ञान भवन में थी, और मुझे एक और बात याद आ रही है, बहुत पुरानी हो गई, सब नहीं बता पाऊँगा। मैं यही था, आपके गवर्नर हुआ करती थी राजस्थान की प्रतिभा पाटिल, यहाँ वो बैठी थी और बातचीत हो रही थी। बातचीत होते हुए उनको जाना था जोधपुर, और मुझे भी जाना था जोधपुर। पहले से थोड़ा सा परिचय था, वो आपकी गवर्नर थी, इस स्टेट की बातें होती रही, और राजमाता हमारी जो जोधपुर की थी वो उनकी मित्र थी। वहाँ एक प्रोग्राम में हमको जाना था। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि नारी सशक्तिकरण तब पूर्ण होगा जब इस देश के सर्वोच्च पद पर कोई हमारी नारी, कोई बहन आकर बैठेगी। और 4 दिन के बाद, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मतभेद हो सकते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं रहता था, मगर मैंने ये देखा कि 3 दिन के बाद एक अनाउंसमेंट हुई, यहीं से आपके यहाँ से गई थी, और ये हुई कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो आपके बीच में से गई, और दूसरी राष्ट्रपति आके विराजमान हो गई। ये आपका इतिहास है, ये यहाँ का कण कण बोल रहा है, यहाँ की दीवार बोल रही है। मानेसर को बनते हुए देखा, और अभी मैंने पानीपत में भी आपको देखा है, क्या विस्तार दुनिया में हुआ। 19 वर्ष पहले मैं एक छोटे से राष्ट्र में गया था जिसको त्रिनाड कहते हैं, और वो हमारी वेस्ट इंडीज़ की एक देश है जिसमें 42% भारत के लोग रहते हैं, जो गरीब थे, बंधुआ मजदूर होकर गए थे, आज वो शक्तिशाली है। वहाँ मैंने उनको जाके देखा, और जा रहा था रास्ते से एक छोटा सा बोर्ड देखा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। मैंने गाड़ी रोकी, ये आकर्षण था बचपन के मेरे आकर्षण जो आपके साथ जुड़े थे। मैं रुककर बहनों से मिला, और मेरी बहन आज विराजमान है, यहाँ से आए हैं हमारे इंदौर से। इंदौर में भी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था। हम सभी धर्मों के, भारत में रहने वाले जितने धर्म हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, हमारी विचारधारा का है कि नहीं। अगर हमारी विचारधारा का नहीं, प्रगतिशील नहीं है, इस देश को आगे ले जाने में उसकी आस्था नहीं है, तो उसको दूर रखते हैं। किसी भी धर्म का हो, उससे दूरियाँ, मगर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जहाँ सब सहमत हैं, 100% हर जाति, हर धर्म, जातियों को छोड़ दिया, हमने दलितों से भी लिया। और आज के लास्ट में बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की, आपको याद होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बना, और एक एयरपोर्ट भी बना। एयरपोर्ट का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? श्री राम के नाम पर, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, ये रखा गया। उसमें यात्रा करने का मोरे को भी मौका मिला, उद्घाटन हो गया, काफ़ी कुछ हुआ। पर कुछ समय के बाद मैं चंडीगढ़ में एक अधिवेशन में गया, जहाँ हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो बोलते अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे, जो दिन और रात चलती है, पूर्ण होती है, वाल्मीकि जी की लिखित रामायण। उस रामायण का पाठ था, मुझे बुलाया गया, मगर जब प्रातःकाल प्रसाद वितरण हुआ तो कुछ लोगों ने आंख में आंसू निकल रहे थे, तो कहा कि जो अयोध्या में हुआ इतना सुंदर हुआ, तेरे राम, मेरे राम, शबरी के राम, खेवट के राम, मगर वाल्मीकि राम नहीं दिखा सके, वाल्मीकि कहीं शब्द नहीं आया। तो वाल्मीकि जी ने तो रामायण को जन्म ही नहीं दिया,
उसको स्थापित करके विश्व में एक टार में पिरोगे। वाल्मीकि जी उसके न लिखते, एंटरटेन हो जाएगा, उन तक पहुंच जाएगा, मैं नहीं जानता था, मगर मैं अपने भाइयों के आंसू को जानता था, पहचानता था कि ये तो कहीं ना कहीं भूल हुई है। एयरपोर्ट का नाम हो ये नहीं, उनका कहीं तो नाम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैंने भी महसूस किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री तक वो पत्र, साधारण सा मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का वो पत्र उनके पास पहुंच गया। वेदना थी, उस वेदना को पता नहीं कब हुआ फैसला, मैं नहीं जानता हूँ, किसके माध्यम से हुआ मैं नहीं जानता हूँ, मगर 10 दिन के बाद जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में था आज से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम महर्षि नाम से लिख दिया गया है। ये नारी सशक्तिकरण के साथ साथ ये दिखाता है कि धर्म विहीन सब एक भारतीय अनेकता में होने के बाद भी एक होकर खड़े हो जाते। जो विशेषता भारतीयों की है तब जाके विश्व गुरु बनने की बात होती है। विश्व झुकता है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार से जो आप बहनें कर रही हैं। एक एक देश में, एक एक कोने कोने में जाके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज बाबा के जन्मदिन पर इस पर्व को करते हैं, मगर भगवान शिव के स्वरूप की जो वर्णन तरीके से की है, मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूँ कि हमें आधुनिक बनना होगा। शिव एक शक्ति का नाम है और वो शक्ति जो कर्मशील है, अपना कर्म करती है। तो मेरी बहनें जो कर्म करके अपना स्थान पा रही है, निःशुल्क पूरा जीवन दे देना, शादी नहीं करना, घर गृहस्थी नहीं बचाना, समाज को एक नया मार्ग जो आपने दिया है, ये उसका परिणाम है। जहाँ जाता हूँ कि आपकी सभाओं में आनंदित होता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि बचपन में आपका साया मेरी तरफ पड़ा, मेरी बहनों का, और ये वस्त्र मुझे आज भी आकर्षित करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। आप बढ़ें, आगे बढ़ें। अब 80+ हो गए, देश विदेश में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, मगर आपको हम ना कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे दिया है।